हमारे लिए ऊपर वाले ने इंसान बना के भेजा, ना हिंदू बनाया ना मुसलमान बनाया, सिर्फ इंसान बनाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव। निकाय चुनाव के पहले चरण का काउंटडाउन शुरू हो गया। जी हां, शाम 5 बजे के बाद आज से प्रचार प्रसार बंद कर दिया गया है। उसके बाद न कोई रैली निकाल पाएगा और न कोई जनसभा कर पाएगा। सिर्फ प्रत्याशी डोर टू डोर लोगों से मिलकर जनसंपर्क करके अपने लिए समर्थन मांग सकेगा। इसको लेकर आज अंतिम दिन बीजेपी के पार्षद प्रत्याशी घर घर जाकर, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी से वोट की अपील कर रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की मेयर प्रत्याशी काजल निषाद भी रोड शो कर अपना दमखम दिखा रही हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि प्रचार प्रसार के अंतिम दिन किस तरीके से मुस्लिम समाज का भारतीय जनता पार्टी के पार्षद प्रत्याशी को समर्थन मिला। गोरखपुर में पहले चरण का प्रचार प्रसार आज समाप्त हो गया। अब ऐसे में सभी पार्टी, सभी प्रत्याशी आज सुबह से ही बिना रुके लगातार डोर टू डोर जाकर जनता से हाथ जोड़कर उनसे वोट की अपील कर रहे हैं। कहीं पार्षद पर प्रत्याशी हाथ जोड़कर वोट मांग रहा है, तो कहीं मुस्लिम कॉलोनी इलाकों में जाकर उनसे भी वोट की अपील कर रहा है। कभी मुस्लिम इलाकों में तो कभी हिंदू इलाकों में, क्योंकि गोरखपुर में कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो पहली बार राजनीति में कदम रखे हुए हैं और वो भी मुस्लिम इलाकों में, यानी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में ये प्रत्याशी बने हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ऐसे में उनके लिए एक बड़ी चुनौती है और साथ ही अपनी साख बचाने के लिए भी एक, और वो भी मुस्लिम इलाकों में। ऐसे में उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। एक तरफ अपनी साख बचानी है, दूसरी तरफ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होने के नाते और खासकर जहां महिला सीट है वहां मुस्लिम महिलाओं को किस तरह से अपनी तरफ करना, यह सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे में मुस्लिम महिलाओं को अपने साथ करने के लिए उनके घर जाकर उनसे वोट की अपील की जा रही है। और इस बार के निकाय चुनाव में मुस्लिम मतदाता का भी झुकाव खासा देखने को मिल रहा है, फिर चाहे वो मुस्लिम पुरुष हो या फिर महिलाएं। इन लोगों की माने तो जो विकास की बात करेगा वही इनके दिलों पर राज करेगा और उसे ही ये वोट देंगी और उसे ही चुनाव जिताएंगी। तो कहीं ना कहीं इस बार मुस्लिम महिलाओं का झुकाव बीजेपी की तरफ ज्यादा देखने को मिल रहा है। निकाय चुनाव को लेकर भले ही वक्त कम मिला हो, लेकिन इसी वक्त में सभी प्रत्याशियों ने जी जान लगा दिया और डोर टू डोर जाकर एक एक घर में अपना संदेश पहुंचाने का काम किया है और उनसे समर्थन भी मांगा जा रहा है और कहा जा रहा है कि एक बार आप हमें मौका दीजिए, आपके वार्ड की तस्वीर बदल दी जाएगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में जा रहे हैं तो वो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के विकास की गाथा गा रहे हैं। और इन मुस्लिम महिलाओं की भी माने तो इस सरकार में जितना काम हुआ है उतना इससे पहले कभी नहीं हुआ। चाहे फिर प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, जल निकासी की बात हो, सड़कों का चौड़ीकरण हो या फिर साफ सफाई की बात हो, सभी इस पूरे विकास कार्यों को लेकर काफी खुश हैं और बिना डरे, बिना झिझक के वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि अभी तक जिसने जो कुछ नहीं किया वो इस सरकार ने किया है। तो ऐसे में जो भी प्रत्याशी है वो पहुंच रहा है घर घर और मांग रहा है अपने लिए वोट, क्योंकि आज प्रथम चरण के चुनाव का प्रचार प्रसार खत्म हो गया। इसके बाद न कोई रैली निकलेगी, ना कोई जनसभा होगा, ना कोई नुक्कड़ सभा होगा और ना ही कोई रोड शो होगा। सिर्फ प्रत्याशी अपने कुछ समर्थकों के साथ डोर टू डोर जाकर वहां पर लोगों से वोट की अपील करेगा और अपील के साथ ही ये वादा भी लेगा कि आप अगर उन्हें जिताते हैं तो वो आपके वार्ड में रहकर आपकी हर समस्याओं को अपना बनाकर उसे दूर करने का काम करेंगे।
तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ये जो प्रत्याशी हैं, क्योंकि महिला सीट होने के नाते महिला किस तरीके से भागीदारी निभाती है चुनाव में या राजनीति में, वो इन तस्वीरों से देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक समाज सेवी महिला, एक कलाकार महिला जब राजनीति में कदम रखती है तो वो किस तरीके से लोगों के पास पहुंचती है और अपने विजन को बताती है, क्योंकि विजन ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। जिस रोड पे वो चल रही हैं, उस रोड को दुरुस्त कराने का दम भर रही हैं। जिस गली में गुजर रही हैं, उस गली में साफ सफाई कराने का वादा कर रही हैं। जिस एरिया से होकर वो गुजर रही हैं, वहां लटके और तारों के जंजाल से छुटकारा दिलाने का भी दम भर रही हैं और वहां के मतदाताओं को ये भरोसा दिला रही हैं कि अगर वो जीत के आती हैं तो यहां के लोगों को इन सारी समस्याओं से वो निजात दिला देंगी। और डेली तो नहीं, लेकिन हफ्ते में एक बार उनका हाल चाल लेने उनके इलाके में, उनकी गलियों में जरूर आएंगी, उनसे बातचीत करेंगी, उनसे मुलाकात करेंगी। इस तरीके का विजन लेकर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सुनीता श्रीवास्तव अपने लोगों के साथ डोर टू डोर पहुंचकर कैंपेनिंग कर रही हैं। इनके साथ भीड़ भले ही न हो, लेकिन जो लोग हैं वो यहाँ के रहने वाले लोग हैं और सभी एक दूसरे से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं और अपने लिए वोट की अपील कर रहे हैं कि अगर वो जीतेंगे तो सरकार का हाथ मजबूत होगा और सरकार की सारी योजनाएं उनके शहर में, उनके वार्ड में आएगी और वार्ड में आने का मतलब है कि वार्ड की तस्वीर बदलेगी। यही विजन लेकर प्रत्याशी डोर टू डोर पहुंचकर मतदाता को रिझाने की कोशिश कर रही हैं। बाहर से खरीदेगा तो थोड़ा बहुत रहेगा ना, नहीं ना, उनको भी संतुष्ट होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, कोई बात ये मालूम होनी चाहिए ना। आप यहाँ से पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे कलाकार जब लोगों तक पहुँच रहे हैं तो क्या कुछ कह रहे हैं लोग, किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है? मुझे तो बहुत सपोर्ट मिल रहा है और आप ये देखिएगा इस बार रिकॉर्ड मत मुझे इस कम्युनिकेशन से मिलेगा, मुस्लिम समुदाय से मुझे मिलेगा और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास कि मैं 100% कह रही हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं, इंसान तो इंसान होता है। वैसे भी मैं कलाकार हूँ और सीधी सी बात है, जितनी अच्छी गजल मैं गाती हूँ उतनी अच्छी भजन भी गाती हूँ। तो मैं तो शुरू से रही हूँ निष्पक्ष, और जो भाजपा है, भाजपा खुद भी निष्पक्ष सरकार है और मेरे पास भाजपा का टिकट है। भाजपा ने मुझ पर विश्वास किया, मेरी समाज सेवा, मेरी कामों को देख करके मुझ पर विश्वास किया, मुझे टिकट दिया और वो जानती है कि मैं भाजपा की एक एक जो उनके उद्देश्य है उस पर खड़ी उतरूंगी और मैं खड़ी उतर भी रही हूँ। मुझे बहुत प्यार मिल रहा है यहाँ से। मैं ईद के दिन आई, सेवई खाई, मैं मस्जिद में गई, बहुत प्यार मिला, मेरे बड़े भाइयों का बहुत प्यार मिला, मुझे महिलाओं का, मेरी सखियों का बहुत प्यार मिल रहा है और मुझे 100% उम्मीद है कि यहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा वोट मिलेगा। तो क्या लग रहा है कि जैसे कलाकार, जो एक कलाकार होता है वो अपने गानों के जरिए जो है एक साफ और सुंदर छवि बनाने की कोशिश करता है, तो क्या अपने वार्ड में भी आप उस तरह की छवि बना पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, नेचुरल व्यक्ति हमेशा नेचुरल होता है। अच्छा, अभी आप जब कहाँ घूम रही थी क्या कुछ कमियां नजर आई वार्डों में आपके इलाके में? अब देखिए, कमी तो जो है वो कुछ चीज़ें तो हैं जो हमारी सरकार के स्तर का नहीं है, ये वार्ड स्तर की कमी है। जो पिछले हमारे जितने भी सभासद रहे हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, सफाइयों पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, कूड़ा निस्तारण पे ध्यान नहीं दिया है ना, बिजली के तार लटके हुए हैं। कुछ ऐसे काम हैं जो सभासद स्तर पे होने चाहिए थे, वो नहीं दिखा है मुझे। और हाँ जी हाँ, मैंने उसको एक एक नोटिस किया है, पेड़ पौधे नहीं दिख रहे हैं। चूँकि मैं बहुत समाज सेवी रही हूँ, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधा लगाया है, तो सबसे पहले मेरा ध्यान उस ओर गया कि हरियाली होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए। मैंने चिन्हित भी किया है अपने वार्ड में कि कहाँ कहाँ पे पेड़ होना चाहिए और कहाँ कहाँ क्या चीज़ ज़रूरत है, कहाँ स्वच्छता होना चाहिए। तो उन चीज़ों को मैंने चीज़ों को चिन्हित किया है। एज ए सभासद और एज ए समाज सेवी दोनों ही तरीके से मैं उस काम को करूँगी। मैं तो चुनाव है, लेकिन चूंकि मैं समाज सेवी भी रही हूँ, इसलिए चुनाव का रिजल्ट चाहे जो भी हो, पर एज ए समाज सेवी मैं उन काम को जरूर करूँगी। और चुनाव तो है ही मेरे फेवर में, क्योंकि मुझे बहुत प्यार मिल रहा है सबका, और मैं चुनाव जीत रही हूँ और बहुत अच्छे से हम इस काम को करेंगे।
क्या नाम है आपका? वसीमा खातून। ये बताइए कि किस वार्ड में हैं आप? कौन सा वार्ड है? अच्छा ये बताइए कि एक वार्ड का व्यक्ति क्या चाहता है, खासकर महिलाएं क्या चाहती हैं? यही चाहती हैं कि हमारा परिवार सुरक्षित रहे, हमारा मोहल्ला सुरक्षित रहे, सब कुछ अच्छे से रहे। जब विकास हो तो अच्छे से हो, कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। आज हो तो जो गार्जियन उससे बोला जाए कि ये हो रहा है, और क्या चाहिए। अभी तक कितना विकास हुआ है आपके? बहुत हुआ है, बेघर से घर हो गया, झोपड़ी से लिंटर हो गया, अब इससे बढ़ के क्या चाहिए। अब मोदी के भाई दिया है तो हम उन्हीं का गाना गाएंगे, चाहे कैसे हो, हम उन्हीं का गाना गाएंगे, चाहे कोई कुछ भी कहे। हमारे लिए ऊपर वाले ने इंसान बना के भेजा, ना हिंदू बनाया ना मुसलमान बनाया, सिर्फ इंसान बनाया। और इंसान का वसूल है, ये जो हमारे लिए करेगा हम उसके लिए करेंगे बस। रुखसाना जो नागरिक है, जो वार्ड का व्यक्ति है, वो क्या चाहता है? यही चाहता है कि मतलब हमें सरकार से हर चीज़ की सुविधा मिले, बस। और कुछ थोड़ी ना है कि मतलब जो चीज़ होना चाहिए वो हो रहा है। क्या लग रहा है कौन विकास कर सकता है? विकास यही भाजपा कर सकता है। अभी तक क्या कितना विकास हुआ था? बहुत हुआ, नहीं पहले तो नहीं हुआ था, लेकिन इनके राज में हुआ है। जो रास्ते में चलता था आदमी, गंदगी थी, अब तो साफ लगती है, रोड साफ रहता है, रोड बन रहा है, मकान सबको दिए हैं। निश्चित रूप से सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने तरीके से जनसंपर्क किया और जनता से समर्थन मांगा। अब जनता यानी मतदाता किसे अपना मत देती है, ये आने वाले चुनाव के रिजल्ट की तारीख में तय हो जाएगा। लेकिन इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प था। गोरखपुर से इंडिया लाइव ब्यूरो रिपोर्ट।